हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी शाम का टाइम हो रहा है। शाम के अभी यहाँ पे ना ये 8 बजे का टाइम है और यहाँ पे जो है इस बीच मेरा डिनर भी बन चुका है। आज मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी थी, सिर्फ़ रोटी ही बनानी थी क्योंकि दिन में हमने राजमा बनाई थी और वो बच गई थी, तो हमने सोचा कि उसी के साथ हम रोटी खा लेंगे करके, क्योंकि ज़्यादा ही बची हुई थी और कोई भी चीज़ वेस्ट क्यों करनी ना। तो फिर मैंने रोटी बना ली थी और ऐसे ही हम बैठे हुए थे, तो फिर अभी अचानक से प्लान बना गुजिया बनाने का। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था इस बार, तो पता नहीं हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी मेरी बनाने की। फिर निकू ने बोला कि मम्मा हम लोग गुजिया नहीं बना रहे क्या इस बार, क्योंकि उसको पता है ना कि होली पे गुजिया बनती है। और स्कूल में भी जैसे बच्चे जाते हैं ना, तो उनकी बातें भी होती रहती हैं। किसी बच्ची ने बोला होगा कि मम्मा ने गुजिया बनाई है ऐसे करके ना, तो उसने मुझे बोला मम्मा आप भी गुजिया नहीं बना रहे इस बार। तो फिर अपने लिए चाहे हम आलस कर लेते हैं, चाहे मन हो ना हो, लेकिन बच्चों के लिए ना फिर करना ही पड़ता है। फिर हस्बैंड ने भी बोला कि क्या करना है, बनाना है कि क्या करना है। तो फिर मैंने सोचा चलो आप ना सामान लेके आ जाओ। बाकी चीज़ें तो थी घर में, मतलब सूजी वगैरह सारी चीज़ें थी, बस हस्बैंड को मैदा लेके आना था। रिफ़ाइंड ऑयल नहीं था, सरसों का ऑयल तो था मेरे पास एक पैकेट रखा हुआ, बट रिफ़ाइंड ऑयल नहीं था। और इनको तो रिफ़ाइंड ऑयल में ही बनाना होता है, फिर वही होता है ना, स्मेल आ जाती है वरना सरसों के ऑयल की। तो यहाँ पे मैंने मैदा मंगा दिया था हस्बैंड से और नारियल का बुरादा लेके आए थे, बाकी सौंफ वगैरह लेके आए थे। ड्राई फ्रूट भी घर में रखे हुए थे, क्योंकि जिस टाइम पे मेरे लिए लड्डू बनाए थे ना, उस टाइम पे खूब सारे ड्राई फ्रूट लेके आए थे हस्बैंड, तो ड्राई फ्रूट भी घर पे सब थे ही। तो यहाँ पे मैंने जो है मोइन लगाने के लिए ना रिफ़ाइंड ऑयल ले लिया है। घी बहुत कम था, वरना घी से लगाती ना तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। और अगर घी नहीं है तो आप रिफ़ाइंड ऑयल से भी जो है मोइन लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड ना दोबारा से गए हैं मार्केट, क्योंकि वो चीनी का बुरादा लेके आ गए थे और चीनी का बुरादा ना महंगा आ रखा था। तो फिर मैंने उनसे बोला इससे अच्छा आप ना चीनी लेके आ जाते, चीनी वैसे भी काम आ जाती और वैसे भी मिक्सी में पीस के उसका बुरादा तो वैसे भी घर पे ही बन जाएगा। फिर वो वापस से मार्केट गए। मैंने कहा जब तक वो मार्केट से आते हैं तब तक यहाँ पे जो है ना मैं ये मैदा और रिफाइंड सब जो है मिक्स करके मोइन बना लेती हूँ। फिर आटा तो हस्बैंड ही गूँधेंगे, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। और फिर आटा वगैरह तो चलो कोई बात नहीं, सिंपल से गुँथ जाता है, लेकिन मैदे में ना बहुत जो है मेहनत लगती है गूँधने में। जितना आटा मतलब अच्छे से लगा होगा ना, उतने ही आपकी गुजिया सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया है और साथ में हल्का सा जो है नमक मैंने इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा जो है ना मीठेपन का जो बैलेंस होता है ना, वो हो जाता है एकदम मीठा। थोड़ा हल्का सा नमक डाला है मैंने, 1 चुटकी के करीब नमक डाला है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। बाकी यहाँ पे मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाला है थोड़ा सा, और थोड़ा-थोड़ा करके मैं डालूँगी। फिर इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करूँगी। जितना अच्छा आपका मोइन लगा होगा ना, उतना जो है ना फिर बबल्स वगैरह नहीं आते हैं। तो मैंने इस बड़ी कटोरी से भर के ऑयल लिया था और अभी मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से हाथ से ना, हथेली से। और जब तक इसका एक डोसा नहीं बन जाता ना, तब तक इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद जैसे इसका डो बन जाता है ना, तो ये गूंदने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और मेरे से वैसे भी गूंदा नहीं जाता, और वैसे ही मेरा ना हाथ थोड़ा सा जल गया था, परसों तवे पे लग गया। मैं ऐसी सफाई कर रही थी गैस की और ध्यान भी पता नहीं कहाँ था, तो फिर इतना ध्यान नहीं रहा कि मैंने अभी रोटी बना रखी है, तो एकदम से हाथ मेरा जला, तो मतलब काफ़ी जल भी गया था। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुरंत ही नारियल का तेल लगा दिया था, इसलिए वो जो है ना फूला नहीं, वरना फिर बहुत ज़्यादा फिर वो फूल जाता है ना, पानी सा भर जाता है उसके अंदर, और फिर जब वो फूटता है फिर और भी दर्द होता है। तो मैंने फटाफट से नारियल का तेल लगा दिया था और जलन तो बहुत ज़्यादा हो रही थी खैर। लेकिन फिर हस्बैंड भी बहुत डांट रहे थे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, पता नहीं क्या सोचती रहती हो। तो पता नहीं क्या हो गया मुझे आजकल, हर चीज़ ना भूल जा रही हूँ, कोई चीज़ भी ध्यान में नहीं आ रही है, कहीं पे भी कोई भी चीज़ रख के भूल जा रही हूँ। परसों पता है एक दिन क्या हुआ था, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ना सामने ही फ़ोन रखा हुआ था और फ़ोन में मैं जो है ना वो काम करवा रही थी स्कूल का उसका, और मैं मतलब फ़ोन मेरे सामने ही रखा हुआ है और मैं पूरी जगह ढूंढ के आ गई, मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है। हस्बैंड से भी बोल रही हूँ कि मेरा फ़ोन क्या है, एक बार मिलाओ। और फिर जो है हस्बैंड मिलाया, तो मेरे मतलब सामने ही फ़ोन रखा हुआ था। तो ऐसा हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग को भी। फ़िलहाल चलिए, अभी क्या कर सकते हैं, हो जाता है कई बार, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं।
तो उस वजह से भी हो जाता है। बट वही है कि अपने काम में ना अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम में अपने आप को बिज़ी रखूँ, अपने बच्चों को टाइम दूँ, अपनी फैमिली को टाइम दूँ और बाकी फ़ालतू चीज़ें मैं ना सोचूँ। बट चाहे आप कितना भी सोचो ना कि नहीं सोचेंगे, लेकिन कभी ना कभी ना दिमाग में वो चीज़ें आ ही जाती हैं। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ना बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरी किसी चीज़ में ध्यान ना जाए। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे हमने जो है ना आटा वग़ैरह गूँध लिया था हस्बैंड ने, मैंने मोइन लगा लिया था। फिर हस्बैंड ने फटाफट से आटा गूँध लिया था, मैदा, और उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था तब तक। और जब तक मतलब उसको रेस्ट करने के लिए रखा, फिर हमने फटाफट से डिनर भी कर लिया था। और यहाँ पे मैं डिनर करने के बाद बर्तन वग़ैरह धुल चुके हैं मेरे सारे। अब मैं थोड़ा किचन साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो किचन ने अभी फैलना ही है, लेकिन जब तक अपने किचन को मतलब एक गीला कपड़ा ना मार लो ना, तब तक चैन भी नहीं मिलता। और अभी यहाँ पे जो है गुजिया वग़ैरह बनाने के लिए मतलब वही लोई वग़ैरह बेलेंगे ना, तो फिर अच्छे से क्लीन करना तो वही होता है कि ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद मैंने फटाफट से अपने किचन को पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। रात को भी क्लीनिंग मेरी बहुत अच्छे से होती है, और आज तो मेरी 2-2 बार क्लीनिंग हो गई थी किचन की। एक तो अभी हो गई है, एक बाद में जैसे गुजिया वग़ैरह बनाने के बाद ना, उसके बाद भी किचन बहुत ज़्यादा फैल गया था मेरा। अभी आपको दिखाऊँगी पूरा किचन कैसा हौच-पौच हो गया था मेरा बाद में। फ़िलहाल यहाँ पे किचन अपना अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने। और अब यहाँ पे जो गुजिया के अंदर स्टफ़िंग भरी जाती है ना, वो मैं तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में रख दूँगी मैं थोड़ा सा घी। घी थोड़ा सा ही था, तो ड्राई फ्रूट जो है ना उनको थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए मैं घी ऐड करूँगी, तो उतने से घी में तो रोस्ट हो ही जाएगा। और जैसे रोस्ट करके रखो ना, तो वो क्रिस्पीपन आ जाता है ड्राई फ्रूट में ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। बाकी मेरे पास सूजी तो रखी हुई थी, तो सूजी मैंने निकाल दी है। सूजी इतनी है, और एक पैकेट और रखी हुई है, अगर कम पड़ेगा। वैसे तो कम नहीं पड़ेगा, हमेशा मेरी स्टफ़िंग ना ज़्यादा ही बन जाती है, क्योंकि मैं बहुत भर भर के स्टफ़िंग डालती हूँ, क्योंकि खाने में बहुत अच्छा लगता है ना। स्टफ़िंग वगैरह अगर बहुत ज़्यादा हो गुजिया के अंदर, तभी गुजिया खाने में अच्छी लगती है। बाकी यहाँ पे मैंने जो है ये जो ड्राई फ्रूट है ना, ये निकाल के रख दिए हैं। और आप फटाफट से जो है स्टफ़िंग बनाना शुरू कर लेते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, और घी थोड़ा सा ही था मेरे पास, तो वही 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी रखा था। और वही है, थोड़ा सा ही बनता है निक्कू के लिए, क्योंकि निक्कू को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसी के लिए मैं जो मलाई है ना वो इकट्ठा करके रखती हूँ। तो वही हमारा जो है 2 हफ़्ते में या 3 हफ़्ते में ऐसे ही घी बनता है, वो भी थोड़ा सा ही बनता है। 1 किलो दूध है, और यहाँ का दूध तो वैसे भी पानी ज़्यादा रहता है, बहुत पतला ही रहता है, तो मलाई क्या ही लगेगी उसमें। तो थोड़ा बहुत जितनी भी मलाई लगती है, तो उसके लिए घर का घी हो जाता है खाने के लिए। गाँव से आया था, बट वो मतलब 2 किलो के करीब तो गाँव से भी आया था, लेकिन कुछ मैंने लड्डू में यूज़ कर लिया था। 1-1.5 किलो के करीब तो लड्डू में ही यूज़ हो गया था, और बाकी हमने भी खाया रोटी पे लगा के। और न्यू को तो अलग से चाहिए होता था, तो उसको काफ़ी पसंद है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा-थोड़ा जो है बनाना पड़ता है, मलाई इकट्ठा करनी पड़ती है। फिलहाल जी चलिए, यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट है ना वो एक बर्तन में निकाल लिए हैं। काजू, बादाम और जो अखरोट होते हैं ना, अखरोट की गिरी, वो मैंने निकाल दी है, और इनको अब मैं फ्राई कर लूँगी, अलग-अलग ही फ्राई करूँगी। और उसके बाद जो है ना फिर गुजिया बनाने की तैयारी करेंगे। सच में इस बार तो बिल्कुल ही हिम्मत हार गई थी, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं बनाऊँगी करके, लेकिन वही होता है, बच्चों की वजह से ना करना ही पड़ता है। और जब से मेरी निक्कू खाने वाली हुई है ना, उसी टाइम से ही मैं बनाना मैंने स्टार्ट भी किया है गुजिया। उससे पहले मैंने कभी गुजिया वगैरह नहीं बनाई थी, यहीं आके बनाई है ससुराल में आके, और बाकी मायके में तो नहीं बनाई थी मैंने कभी। जब निक्कू खाने वाली हुई थी तब बनाया था, वो भी क्योंकि होता है ना कि चलो बच्चों के लिए बना दो। पहले तो मुझे इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा शौक भी था कि ये भी बना दो, वो भी बना दो। अब तो मतलब थकान लग जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, अब बनाने का ही मन नहीं करता। और अभी ऐसा है ना कि मतलब दूसरा बच्चा भी हो गया है, तो फिर उस पे भी ध्यान देना। बाकी सुबह से मैं भी उसके साथ बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी। और इसी वजह से कभी-कभी ना मेरी वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा लेट आती हैं। मेरी वीडियोज़ का ना टाइमिंग शेड्यूल सब ख़राब हो चुका है। तो जैसे जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलता है ना, उसी में मैं वॉइस ओवर करती हूँ। फिर एडिटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ रहती हैं, और वीडियो में भी जो है एडिटिंग करने के लिए, वॉइस ओवर करने के लिए, उसमें भी 2-3 घंटा आपको आराम से चाहिए होता है। फिर बाकी घर के और भी काम होते हैं, तो यूट्यूब और घर के काम सब कुछ इकट्ठा सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बच्चा भी मेरा 1 महीने का है, तो फिर वही 1 डेढ़ महीने का है, तो उसको भी प्रॉपर टाइम देना है। पहले अपने बच्चे, उसके बाद सारी चीज़ें। ये भी हमारी जॉब है, तो इसको भी हमें देखना है, बाकी अपने बच्चों को तो हमें देखना ही है।
फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अभी ना मैंने सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिए हैं, उनको निकाले अलग अलग से बर्तन में। फिर उसके यहाँ पे नारियल का बुरादा है, इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला और घी डाल के फिर मैंने इसको भी अच्छे से भून लिया है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो जो कच्चापन रहता है ना नारियल का, फिर वो स्मेल से आती है ना, वो सब दूर हो जाती है और बहुत अच्छे से क्रिस्पीपन आ जाता है। जैसे नारियल अगर आप इस तरीके से भून लेते हो ना, तो इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, गोल्डन सा हो गया है। अब मैंने इसको भी निकाल दिया है। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा घी मैं और ऐड करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं सूजी भुनने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब फिर से घी डाला है और यहाँ पे कढ़ाई तो हमारी गर्म ही थी। तो अभी जो है घी भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। फिर मैंने सूजी डाल दी है। पहले तो मैं नाप के डाल दी थी, फिर उसके बाद मैंने पूरा ऐसे ही डाल दिया और ये सूजी भी ना ज़्यादा ही हो गई थी, तो फिर मुझे थोड़ा सा बच गई थी। फिर मैंने दूसरे दिन इसका हलवा बना दिया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था इसका हलवा भी, क्योंकि इसमें सौंफ वगैरह ड्राई फ्रूट सारी चीज़ें पड़ी हुई थी ना, नारियल का बुरादा, तो अच्छा हो रहा था इसका भी। और फिलहाल चलिए इसको भी अच्छे से पहले चला लेते हैं, भून लेते हैं जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ये भी, फिर उसके बाद इसमें और बाकी जो भी चीज़ें हैं ना वो मैं ऐड कर दूँगी। और जो ड्राई फ्रूट है उनको हल्का सा मैं क्रश कर लूँगी, क्योंकि वो क्रिस्पीपन जो लगता है ना उनमें अच्छा लगता है। पीसूँगी नहीं, बस हल्का सा उनको दरदरा कर लूँगी और कट भी नहीं करूँगी, क्योंकि कट करके ना अलग अलग पीसूँ में फिर वो उतना अच्छा टेस्ट आता नहीं और फिर जो है वो पूरा अच्छे से मिक्स होता भी नहीं है। तो मैं थोड़ा दरदरा कर लूँगी उनको, तो अच्छे से जो है एक हमारा जो अंदर की स्टफिंग है ना वो बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो सूजी है ना वो भी भुन चुकी है बहुत अच्छे से। और यहाँ पे मैं नारियल का बुरादा रख दिया है। ड्राई फ्रूट भी मैंने हल्के से दरदरे कर लिए हैं, तो वो भी मैंने रख दिए हैं। बाकी जो अखरोट की गिरी थी उसको भी मैंने दरदरा कर लिया था, तो भी अच्छे से अब इसको कर लेते हैं मिक्स। और चीनी मैंने हस्बैंड से बोला था कि आप पीस दो, तो साथ के साथ ना काम हो जाते हैं। फिर एक ही झन्ना लगा रहता है ना तो हालत ख़राब हो जाती है। जब तक यहाँ पे मैं स्टफिंग बना रही थी तब तक हस्बैंड ने जो लोइयाँ हैं ना वो बना ली थी और बेल भी ली थी। जो आटे की लोइयाँ हैं, मैदे की मतलब में, तो बेल भी ली थी उनने। फिर इस बीच मुझे स्टफिंग बना के फिर ना बेबी को देखने जाना पड़ा, उसको फ़ीड कराना पड़ा, क्योंकि भैया वो बीच बीच में उठता है, गीला कर लेता है, फिर रोता है, उसको भी देखना ज़रूरी है। और निकू को भी मैंने फिर बोल दिया था सोने के लिए, क्योंकि फिर बच्चे ना परेशान करते हैं। और नेक्स्ट डे उसने स्कूल जाना था, तो ये पहले का ही वीडियो, मतलब पहले ही मैंने ये गुजिया बना दी थी। तो कल ये शायद 1 तारीख का वीडियो है और 2 तारीख को उन्हें स्कूल जाना था और 3 और 4 की तो उनकी छुट्टी थी। तो ये वीडियो थोड़ा सा अब तक लेट भी पहुंचेगा, तो उसके लिए सॉरी कि 1-2 दिन ना मेरी वीडियो आ ही नहीं पाई। कल तो होली थी उस वजह से नहीं आ पाई, और फिर परसों भी मतलब नहीं डाल पाई थी वीडियो, क्योंकि टाइम नहीं मिला था। और आप सबकी होली कैसी रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, बातों बातों में मैं आपको होली विश करना ही भूल गई, तो आप सबको हैप्पी होली। और उम्मीद करती हूँ आपकी होली बहुत अच्छी रही होगी, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा अपनी पूरी फैमिली के साथ। बाकी यहाँ पे देखिए मैंने चीनी का बुरादा भी डाल दिया है। और अभी फिर बेबी मेरा रोने लग गया था, फिर उसको देख के आई। तब तक यहाँ पे हस्बैंड ने जो है ना लोइयाँ बना ली थी, मतलब बेल ली थी, और अब मुझे इनके अंदर स्टफिंग भरनी थी। तो यहाँ पे आप फटाफट से इनके अंदर ना स्टफिंग में भर लेती हूँ। आधी मैंने बना दी थी गुजिया, और पता है कैमरा ऑन ऐसे ही था, वीडियो नहीं बन रही थी। मुझे लगा वीडियो बन रही होगी, फिर जैसे ही मैं फ़ोन बंद करने के लिए गई मुझे लगा कि वीडियो बन गई होगी, फिर देखा कि वीडियो ही नहीं बनी। तो फिर दोबारा से मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे, और आधी जो है ना गुजिया बन के तैयार हो चुकी है। त्यौहार पे ना अलग ही रौनक होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, साथ में थकान भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखिए हमारी गुजिया कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो रही हैं। अभी फ्राई नहीं करूँगी, फ्राई तो कल सुबह ही करूँगी मैं इनको। कभी कभी मतलब पिछले साल तो मैंने साथ के साथ रात को ही फ्राई भी कर ली थी, लेकिन अभी जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई है। मुझे ना सोते सोते 12 बज गए थे आराम से, 12 से 12:30 बज गए थे ये सारी गुजिया बनाते बनाते। और वही है कि हस्बैंड ने भी हेल्प करी ना, तो फिर फटाफट हो गया, वरना अकेले में लगी रहती तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसमें तो 2-3 जने चाहिए होते हैं, फटाफट से बेल लो और फिर जो है एक जना स्टफिंग भर ले। तो खड़े खड़े ना मेरे कमर में दर्द होने लग गया था। और मेरा पता है क्या हो रहा है कि जो मेरी मतलब एरिया है ना, हील जो है मेरी, वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जा रही है। जैसे मैं खड़ी रह रही हूँ ना, अगर मतलब मैं ज़्यादा देर खड़ी हो जा रही हूँ ना किचन में या फिर कहीं पे भी, तो इतना ज़्यादा दर्द हो जा रहा है मेरे पैरों के नीचे,
बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों हो जा रहा है। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला आप ना यहाँ पे चेयर लगा दो, मैं आराम से बैठ के यहाँ पे गुजिया बना दूँगी, क्योंकि कमर में भी दर्द हो रहा था, बाकी पैर तो मेरे मतलब ऐसे हो गए थे नीचे से जैसे सुन्न हो गए होंगे। फिर मैं आराम से बैठ के यहाँ पे बना रही थी और हस्बैंड ने बोला जब तक मतलब ये ख़त्म होते हैं तब तक तुम बनाओ, फिर बाद में फिर से मैं आ जाऊँगा इनको लोइया वगैरह बनाने के और बेलने के लिए। और हर साल ना ऐसे होता है, रात के 12-1 बज जाते हैं ये गुजिया बनाते बनाते, क्योंकि रात को ही हम जो है स्टार्ट करते हैं बनाना। पिछली होली पे तो क्या था कि जल्दी बना ली थी मैंने गुजिया, क्योंकि क्या था हम जहाँ पे पहले रहते थे ना, तो जो हमारे पहले के लैंडलॉर्ड थे ना, तो उनकी बहू वो भी मतलब नीचे आती थी बैठने के लिए, तो हम सब लोग ना मिल के बना दिए थे उस टाइम पे, क्योंकि ऐसे बैठे हुए थे तो हमने सोचा चलो हम बना लेते फटाफट से। उनने बहुत हेल्प कर दी थी उनने भी, तो उस टाइम पे तो हमारे जल्दी बन गए थे। और अभी मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि पिछले साल ना हमने ऐसे बनाए थे करके गुजिया, मतलब उस रूम की ना बहुत ज़्यादा याद आती है। मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ देखती हूँ ना कभी कभी, तो उस रूम की ना बहुत याद आती है। और जब निकू के साथ देखती हूँ ना, तो निकू भी यही बोलती है मम्मा हमारा पहले वाला रूम कितना अच्छा था, हम वापस वहीं चलते हैं, ऐसा भी बोलती है। बच्ची है ना वो, तो वही उसको भी बहुत याद आती है उस रूम की। अपने जीवन की शुरुआत ना हमने वहीं से की है, एक छोटी सी छोटी चीज़ भी ना हमने उसी रूम में अपनी सारी ली है। तो वही होता है, जो अपनी फ़र्स्ट चीज़ रहती है ना उसकी याद तो बहुत ज़्यादा आती है। बाकी कोई नहीं, ऐसे होता रहता है, मतलब वही है हम मतलब रेंट पे जो रहता है ना वो उसका यही होता है, एक पंछी की तरह जीवन होता है, कभी इस घोंसले में तो कभी उस घोंसले में। बट वही है, अपना नेचर अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रखो ना, तो फिर सारी चीज़ें अच्छी होती है। इंसान का क्या है, एक मुंह का बोलना ही होता है, आपका मुंह का बोलना अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी वाणी अच्छी है, तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। कभी कभी दिल के रिश्ते भी बहुत ख़ास हो जाते हैं। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे जो है बातें बहुत सारी हो गई हैं, मैंने गुजिया भी बना दी हैं सारी। और बाकी जो लास्ट में बचता है ना, इसके जो नमक पारे होते हैं वो बनते हैं, नमक पारे बोलिए या फिर शक्कर पारे नहीं, नमक पारे बना रही हूँ मैं, क्योंकि वो जो मीठे वाले होते हैं वो इतना पसंद नहीं है मुझे। और चाहे आप इनको खजूर बोले, कई लोग खजूर भी बोलते हैं शायद इनको, तो मैं नमक पारे ही बोलती हूँ। तो यहाँ पे एक बड़ी सी रोटी सी बेल ली है मैंने, क्योंकि लास्ट में यही बचता है तो फिर वही बनते हैं नमक पारे। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है, और ज़्यादा नहीं बने थे, बस थोड़ा सा लास्ट में बचा हुआ था ना वही बना था। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से कट कर लिया है। अब सुबह इनको ना सुबह ही मैं फ्राई करूँगी और इनको रख देते हैं अलग से प्लेट में। मैंने ऑयल लगा लिया प्लेट में भी, ताकि ये नीचे से आराम से निकल जाए जब मॉर्निंग में मैं निकालूँ ना। और अब करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि थक भी मैं बहुत चुकी हूँ, और अभी टाइम 12:30 बजे के करीब हो गया था और तब भी नहीं सोई थी। फिर जो है उसका भी उठने का टाइम हो गया, तो वो भी उठ गया था, उसको भी भूख लग गई थी। तो वही सोते सोते ना मुझे एक आराम से बच गया था। फ़िलहाल चलिए ऐसा तो होता रहता है बच्चों के साथ, और काम भी अपनी ज़रूरी हैं। फ़िलहाल चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।